नमस्कार साथियों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे। आरजेएस 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसी क्रम में हम हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तरी है, आइए हम जानते हैं आज हमारे जो कुछ प्रश्न होंगे। सबसे पहला आपके सामने प्रश्न है, सम और शम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म हमें बताना है। सम और सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। कैसे शब्द? श्रुत भिन्नार्थक शब्द। श्रुत मतलब होता है सुनना, जिनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्नार्थक होते हैं। भिन्नार्थक अर्थात अर्थ अलग होते हैं, सुनने में एक समान लगते हैं। सम और शम, देखिए जरा, सम का क्या अर्थ होता है? सम होता है आपका समान। सम क्या होता है आपका? समान। और शम होता है आपका समान। सम और शम, सम और शम, सा का उच्चारण और उसका भेद, अंतर स्पष्ट है। सम का अर्थ होता है मोक्ष, तो इसमें क्या शांति चावल नहीं होगा, घंटी मोक्ष नहीं होगा, चावल शांति। समान और मोक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही अर्थ हो जाएगा। तो सम जो है समान, सम आपका मोक्ष होता है। श्रुत भिन्नार्थक शब्दों को भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भूख से पीड़ित वाक्यांश के लिए शब्द हमें बताना है। क्या? भूख से पीड़ित। अब आप देखिए जरा, भूख से पीड़ित क्या होता है? भूख नहीं, भूख नहीं होगा। क्षुधातुर जो है ये वर्तनी मिस्टेक है। क्षुद्र क्या होता है? क्षुद्र आपका ग्रह। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? इसका सही आंसर होगा क्षुधार्थ। भूख से पीड़ित, क्षुधा से पीड़ित क्षुधार्थ कहलाता है। जिसकी मृत्यु ना हो, जल्दी बताइए क्या कहलाएगा? जिसकी जिसकी मृत्यु ना हो, क्या होगा वो अमर होता है। क्या कहलाता है? अमर। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? रखने वाला क्या कहलाता है आपका? आपका जिज्ञासु कहलाता, जिज्ञासु, जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। तो जो है वाक्यांश के लिए शब्द भी आपको पढ़ने होंगे। वाक्यांश के लिए शब्द हम एक एक करके जो है एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर तैयारी कर रहे हैं। जंगल में लगने वाली आग, बहुत ही शानदार प्रश्न यहां पर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आग के प्रकार, जो आग है उनके अलग अलग नाम होते हैं। यहां पर हमें हमें पूछा गया है जंगल में लगने वाली आग। साथियों, जंगल में जो आग लगती है क्या कहलाती है? वडवाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि। पहले तो हमें इनके मीनिंग आने चाहिए। सर्वप्रथम बड़वाग्नि, क्या लिखा हुआ है? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि साथियों क्या है? पानी में, समुद्र में, समुद्र में लगने लगने वाली आग क्या कहलाती है आपकी? बड़वाग्नि कहलाती है। कहां पर लगने वाली? समुद्र में लगने वाली आग आपकी बड़वाग्नि कहलाती है। जठराग्नि, जो हमारे पेट के अंदर, पेट की आग, पेट की आग क्या कहलाती है? जठराग्नि। काम आग्नि, काम से पीड़ित, काम की आग, आग अर्थात पीड़ा के अर्थ में है ये। ठीक है, अब जो बचता है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है आपकी? जंगल में लगने वाली आग, इसका सही आंसर हो जाएगा दावाग्नि। दावा नल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दावा नल, दावा नल, क्योंकि आग का पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है, दावाग्नि या फिर दावानल। ठीक है, ये आपका सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों दावाग्नि। दावाग्नि इसका सही आंसर होगा। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। बड़वाग्नि मैंने क्लियर कर दिया है, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है। पेट की आग जठराग्नि कहलाती है। काम में जो अग्नि है, काम की, कामातुर है, वो कामाग्नि। और दावाग्नि जो है
जंगल में लगने वाली आग कहलाती। साथियों ऐसे शब्द भी हमें जो है जानने होंगे, इनके अर्थ। अर्धरात्रि का समय, आधी रात के समय को क्या कहते हैं? अच्छा, विभावरी तो आपने किसी की कविता सुनी होगी। विभावरी क्या होती? विभावरी तो तारों वाली रात होती है। तारों वाली रात को विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावरी। उषा काल क्या होता है? उषा काल आपका सुबह होने का समय उषा काल कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त, ये उषा काल होता है। प्रदोष क्या होता है? शाम के समय को प्रदोष कहा जाता है। निशीथ इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। बताइए क्या आंसर होगा? तीसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निशीथ जो है अर्धरात्रि, आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? निशीथ कहा जाता है। तो ऐसे कुछ जो है, ऐसे शब्द जो कठिन है आपके लिए, ऐसे शब्दों को हम यहाँ लेकर आए हैं। बाज का पर्यायवाची बताइए जरा। बाज एक पक्षी होता है साथियों। बाज का पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द आपको पढ़ने होंगे। पहाड़ तो नहीं होगा। सयेन, सयेन किसे कहते हैं? सयेन पक्षी का पर्यायवाची है, सयेन। अब कपोत, सयेन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शार्दूल। शार्दूल क्या है? शार्दूल एक जो है गेंदबाज भी है, शार्दूल ठाकुर। बाज का पर्यायवाची शार्दूल कहलाता है। साथियों शार्दूल किसे कहते हैं? बाज के पर्यायवाची को शार्दूल कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। रामबाण आपके सामने लेकर आए हैं हम आरजेएस 2024 पार करने का रामबाण। आप जो है एक बूस्टर कोर्स हम आपके सामने लेकर आए हैं आरजीएस प्रीलिम्स के लिए। बूस्टर कोर्स, इसमें आपको क्या क्या है? संपूर्ण तैयारी और जो है एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आपको जो है कंप्लीट कवर कर किया जाएगा। सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा। और क्या है इसमें जो है स्पेशल आपके लिए रिवीजन्स रहेंगे। और 18 से ज्यादा आपके लिए मॉक टेस्ट है, मेंटोरशिप है। ठीक है। और आप जो है इससे जुड़ सकते हैं। इसमें जो है क्लासें जो होंगी मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे की क्लास होगी। और जो है सैटरडे को एक्स्ट्रा मैराथन होंगे। तो साथियों आप जो है नीचे दिए गए लिंक से जुड़े हैं। और जो है स्टार्ट होने वाला है, डेट नोट कर लीजिए, 8 मई से जो है स्टार्ट होने वाला है ये जयपुर में रामबाण बूस्टर कोर्स आरजीएस प्रीलिम्स का। तो आरजीएस की तैयारी करें जीडी श्री गोल्ड के साथ और जो है अपने सपनों को साकार करें। साथियों आप इस बूस्टर कोर्स से जुड़ सकते हैं, रजिस्टर्ड हो और अपने राजस्थान प्रीलिम्स की तैयारी करें। चलिए साथियों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तलवे चाटना प्रशंसा करना नहीं होगा, झगड़ा करना नहीं होगा, भला बुरा कहना नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खुशामद करना। खुशामद करना, तलवे चाटना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं मुख शब्द कौन सा है? मुख, मुख, मुख का हिंदी में होता है मुंह। तो क्लियर सी बात है कि जो शब्द तत्सम, कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों इसके आ गए हैं, वो आपके तत्सम कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, हमें जो है 4 प्रकार के शब्द। और जो है आपके सामने अर्ध तत्सम भी पूछे जाएंगे। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से पहले प्राकृत भाषा में जाते हैं और प्राकृत से फिर हिंदी बनते हैं। तो जो प्राकृत भाषा के शब्द हैं वो शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्पूर, कर्पूर जो है संस्कृत का शब्द है। कर्पूर का जो है कपूर बनता है और कपूर से फिर जो है कपूर बनता है। तो ये जो कपूर शब्द है ये आपका अर्ध तत्सम शब्द है। साथियों तत्सम, अर्ध तत्सम और जो है देशज विदेशज, इस प्रकार से शब्दों का भी जो है ऐतिहासिक इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी वाक्य शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि से भी प्रश्न बनेंगे साथियों। 100% जो है शब्द शुद्धि से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में।
शब्दों को आपको शुद्ध करना है। निरक्षर, निरीक्षर, निरक्षर, निरक्षर ए भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? बी। निरक्षर जो है शुद्धि जो है निरअक्षर, निरअक्षर, निर इसमें उपसर्ग है, निर प्लस अक्षर, निर प्लस अक्षर आपका क्या कहलाता है? निर प्लस अक्षर निराक्षर कहलाता है। इसका शुद्ध आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्या होगा? अगला देखते हैं जरा, इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक आपको यह जानना है। सबसे पहले पुरुष, हिंदी भाषा में पुरुष तीन प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और होता है आपका उत्तम पुरुष। और क्या होता है आपका? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है अन्य, इसमें आएगा वह, वे। मध्यम पुरुष में होता है सेकेंड पर्सन के लिए होता है तुम या तुम्हारा, तुम्हारा, तुम या तुम्हारा। उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन आपका मैं, हम। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना है उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध बताना। संबंध क्या होता है? का, के, की। तो प्रथम पुरुष अगर पूछा जाता, प्रथम पुरुष अगर आपसे पूछा जाता साथियों, तो प्रथम पुरुष में क्या बनता बताइए जरा? प्रथम पुरुष में बनता उसका। मध्यम पुरुष में क्या बनता? तुम्हारा। तो बहुवचन और एक वचन, एक वचन में तो बनता मेरा, और यहां बहुवचन पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा साथियों, हमारा। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी प्रश्न बनेंगे, 100% यहां से प्रश्न बनेंगे साथियों। तो आपको जो है तैयारी अच्छी करनी होगी। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में आपका मैं और पर अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के चिन्ह जो है मैं और पर, ये जो है परसर्ग कहलाते हैं। ने, को, से, के लिए, से अलग, का, के, की, और सातवां होता है मैं और पर। ये आपके होते हैं परसर्ग। क्या कहलाते हैं ये? परसर्ग। ये होते हैं आपके विभक्ति चिन्ह, इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हलवाई का स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे शब्द जो है आपको जरूर पूछे जाएंगे। हलवाई शब्द का क्या बनेगा? हलवानी, हलवानी ना नहीं होगा, क्या होगा? हलवाइन और हलवाइन। जब बहुवचन में कोई शब्द जाता है तो याद रखिएगा, बहुवचन में ई की मात्रा वाला शब्द छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा। जैसे बेटी, बेटियां, चीटी, चीटियां। ठीक है, ये भी आपको जो है एक वचन बहुवचन का है। यहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पूछा गया है। हलवाई का स्त्रीलिंग होगा हलवाइन। क्या होगा? हलवाई का स्त्रीलिंग होगा हलवाइन। इसका आंसर बी हो जाएगा, एकदम सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राण प्राणों, दर्शन दर्शनों, मुनि मुनियों, दाम दामों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा युग्म सही है? तो प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में होता है। क्या होता है? प्राण है, दर्शन। ठीक है, ये तो अपने आप में ही जो है बहुवचन के शब्द हैं। तो दाम। अब बचता क्या है? मुनि। मुनि शब्द का बहुवचन होता है मुनियों। इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। तो ये जो है यह भी पूछा गया प्रश्न है, किसी जो है कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है। मुनि शब्द का जो है बहुवचन मुनियों होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खिड़की शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
कौन सा जो है खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? खिड़की का पर्यायवाची वातायन, गवाक्ष, झरोखा, द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारा। ये वातायन से लेके गवाक्ष, झरोखा, ये तीनों आपके खिड़की के पर्यायवाची होते हैं। द्वारा जो है ये आपका एक अव्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वारा। चौथा नंबर का आंसर सही होगा साथियों, खिड़की शब्द का पर्यायवाची। आपको पर्वत के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची, नदी के पर्यायवाची, पृथ्वी और जो है आकाश, चंद्रमा, ये जो है इंपॉर्टेंट शब्द है, इंद्र, ऐसे शब्दों के पर्यायवाची जरूर आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। वाक्य शुद्धि से प्रश्न 100% बनते हैं। वाक्य शुद्धि आपको एक एक करके हम जो है यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं, आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। देखिए, वाक्य शुद्धि, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। जब आपने यहाँ पर कृपया बोल दिया तो फिर कृपा करने की क्या आवश्यकता है? गलत हो जाएगा। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, ये देखिए ये फिर से गलत हो गया। आज का कृपया अवकाश कृपा करें, जहां पर दो बार कृपा कृपा हो रही है वो गलत। तीसरा ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज की छुट्टी देने की कृपा करें। साथियों, आपको शुद्ध वाक्य की शुद्धि, वर्तनी की शुद्धि का भी जो है प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव शब्द का चयन करें। इसमें कौन सा शब्द जो है तद्भव है? गर्त, गायक, ग्राम और गांव, तद्भव शब्द इसमें। अब तद्भव क्या होते हैं? तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द और तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के। तो इसमें गर्त, गायक, ग्राम, ग्राम शब्द का जो है तद्भव होता है गांव। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ग्राम का गांव जो है तद्भव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विराम चिन्ह जरूर आने चाहिए आपको। पूर्ण विराम, अल्प विराम, कॉमा, अल्प विराम और एक डॉट के साथ जो है अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह जरूर आपको याद होने चाहिए। देखिए मैं इनके नाम लिखता हूं। सबसे पहला होता है आपका पूर्ण विराम। जब सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है तो फुल स्टॉप लगता है, पूर्ण विराम। ये आपका कॉमा लगता है, इसको कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम। ये एक डॉट लग के कॉमा जब लगता है ये होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? आधे वाक्य में रुकना। ये होता है आपका योजक चिन्ह। योजक होता है आपका डैश, योजक चिन्ह। और क्या होता है साथियों? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये होता है आपका विस्मयादि, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये विराम चिन्हों से भी प्रश्न बनेगा, आपके सिलेबस में दिया गया है विराम चिन्ह। यहां पूछा गया है द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम तो द्वंद्व समास में नहीं होता है, अल्प विराम नहीं होगा, अर्ध विराम नहीं होगा। इसका आंसर होगा योजक चिन्ह। माता और पिता, बीच में लगता है योजक चिन्ह। ठीक है, दिन और रात, जहां दोनों दोनों जो है शब्द समान हो, वहां पर दोनों शब्दों की जो है महत्वता हो, वहां द्वंद्व समास होता है। तो ये जो है आपको विराम चिन्हों से भी प्रश्न बन सकते हैं। विराम चिन्ह के बाद देखते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि प्रथम आओ। कहां पर आओ? परीक्षा में। अव्यय से प्रश्न बनेंगे। अव्यय, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को अव्यय कहा गया है। अव्यय कहा गया है। किसको कहा गया है अव्यय? अविकारी शब्दों को अव्यय कहा गया है। अव्यय चार प्रकार के हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और चौथा होता है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक, चय बोधक होता है और होता है विस्मयादि।
इसमें आदि बोधक। तो दोस्तों हमें जो है अविकारी अव्यय शब्दों को पता करना है। ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो आपके अव्यय कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ताकि जो है बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ। मुहावरा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुहावरे से तो जरूर प्रश्न बनेगा। मुहावरा लोकोक्ति, घी के दिए जलाना, दिवाली मनाना। दिवाली क्यों मना रहे हैं भाई? अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है। आपको अपने आप को, अपने को महान बताना नहीं, पूजा करना, खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना। जिस दिन आपका आरजेएस का रिजल्ट आएगा सबके घरों में क्या होगा? खुशियां मनेंगी। जो संदीप सर को सुन रहे हैं सबके घरों में खुशियां मनने वाली हैं। सभी के घर में घी के दिए जलेंगे, क्योंकि हिंदी में जो है, हिंदी में आपका क्या है, हिंदी में आपका जो है विशेष रूप से 15 में से आपको क्या आना चाहिए? 15 नंबर। ये आपका जो है सपने को पूरा कराने के लिए, सपने को पूर्ण करने के लिए आप लोग क्या है? प्रतिबद्ध हैं। तो आपके घर में तो घी की दिए जलने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाधा डालना। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? दांतों में जीभ होना नहीं, बरस पड़ना, पाला पड़ना। पाला पड़ना जानते हैं आप? ठंड में एकदम से जो है फसल को नुकसान होता है, पाला पड़ना। रोड़ा डालना, बाधा डालना, रोड़ा डालना, किसी काम में रोड़े को डालना क्या कहलाता है? आपका बाधा डालना कहलाता है। और देखते हैं, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ। साथियों, हवा से बातें करने मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत अधिक बोलना। बहुत अधिक बोलना नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति हवा से बातें करता है क्या? नहीं, हमेशा कल्पित बातें करना। बहुत तेज दौड़ना। हमारे जो थे ना मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, ये जो मिल्खा सिंह थे ये क्या करते थे? ये हवा से बातें करते थे। हवा से बातें करते थे। तो हवा से बातें करते थे क्या मतलब था? इन्होंने जो है हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है दौड़ प्रतियोगिता में। बहुत तेज दौड़ते थे। क्या करते थे? बहुत तेज दौड़ते थे। तो बहुत तेज दौड़ना हवा से बातें करना होता है। और भी बहुत सारे मुहावरे हैं। मुहावरों को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी। रंग में भंग होना, क्या? रंग में भंग पड़ना। रंग में भंग क्या होता है? खुशी में, किसी चीज की खुशी है, खुशी में विघ्न उत्पन्न करना। विघ्न उत्पन्न करना, रंग में भंग डालना होता है। ईद का चांद होना, कभी काल दिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से ढेर सारे मुहावरे भी आपको तैयार किए जाएंगे। तो साथियों, एक एक करके मैं आपके सामने जो है टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा हूं, सीरीज वाइज। आप लोग देखें और यहां से जो है तैयारी करें, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़कर, और जो है अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और जो है जानेंगे कि हिंदी भाषा से रिलेटेड कौन से प्रश्नोत्तर होंगे। शुक्रिया।